प्रकार से मलबा लगातार आ रहा था, पहले से काम चल रहा था और बीच बीच में व्यवधान आ जा रहा था। इस सबको देखते हुए जो नई तकनीकी की जो मशीन है जो इसमें ड्रिल करती है और ड्रिल करके पाइप को फिट करती है, वो मशीन कल वायुसेना के हवाई जहाज से यहाँ पर पहुँच गई है और अब मशीन इंस्टॉल हो गई है, वहाँ पर काम करना भी शुरू कर दिया है। NHIDCL और भारत सरकार के अधिकारीगण सभी एक दूसरे के समन्वय के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं। थोड़ा स्थिति वहाँ की कठिन है, लेकिन बहुत जल्द जो है उस पर पूरा ड्रिल हो जाएगा। जो अत्याधुनिक मशीन आई है, अभी मुझे बताया गया है कि लगभग 5-7 मीटर उन्होंने ड्रिल भी कर लिया है अभी तक, और हर घंटे में वो 5 मीटर से 10 मीटर के बीच ड्रिल करेगी। तो जल्दी से जल्दी अगर सब चीज़ें ठीक रहीं तो हम उन सभी को जो हमारे भाई उसके अंदर हैं उन सभी को निकाल पाएंगे। अभी भारत सरकार के मंत्री जी भी माननीय DK सिंह जी भी वहाँ पहुँच गए हैं, अन्य टीम भी पहुँची है। राज्य सरकार की तरफ से उन जो एजेंसियां काम कर रही हैं या तकनीकी विशेषज्ञ हैं, हर प्रकार का सहयोग देने के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर समान नागरिकता संहिता को लेकर आज उत्तराखंड सुर्खियों में बना हुआ है और आजादी के बाद यहां UCC लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। हालांकि आजादी से पहले से ही यहां गोवा में समान अधिकार संहिता लागू है। हालांकि UCC के लागू होने से पहले ही राज्य में सियासत भी गरमाने लग गई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने इसे एक स्टंट बता दिया है। करण मेहरा का कहना है कि उत्तरकाशी के टनल हादसे से जो जोड़ा गया है वो सरासर यहां पर आप देखिए किस तरह से सियासत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार सिलक्यारा टनल में हुई जितने भी बड़े हादसे हैं उसे भाजपा किसी भी कैबिनेट और प्रभारी मंत्रियों का ध्यान यहां पर नहीं गया है। भाजपा के किसी भी शख्स का ध्यान इन तरफ नहीं जा रहा है। तो इस पूरी बात पर यहां करण मेहरा किस तरह से अपनी बात रखते नजर आए हैं, क्या कुछ वो आरोप लगाते नजर आए, जरा देखिए। कुछ नहीं, उनको उनका एक सेट है, उनको माँ बाप को खुश करना है कि साहब लो हमने ये कर दिया तो आप बच्चों को जो है तुमसे पूछना जरूरी होगा। वो उनके दिमाग में वोट के अलावा कुछ नहीं। आज देख लीजिए उत्तरकाशी में इतनी बड़ी घटना घटी है, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं, इनका जो वहां का प्रभारी मंत्री वो भी नहीं गया। आज 5 दिन हो गए घटना को। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में 40 लोग मरने वाले हैं, उनकी बेचारों की हालत खराब है, मौत से जूझ रहे हैं और इनकी सरकार प्रचार में। तो बीजेपी का ध्यान केवल वोट और कहां से कैसे हम क्या करेंगे, कभी मजार, कभी मस्जिद, कभी समान नागरिक संहिता, कभी कभी कुछ, और ये उसी का सब पार्ट है। माँ बाप को जब सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दे दी, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कुछ करने की कोशिश करे तो ये निश्चित ही केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने के काम है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी लगातार जारी है। बताते चले कि आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा पौड़ी लोकसभा सीट के 3 जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही आगामी आज से पहले यहां चरण में ही चमोली जनपद के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा और इसके बाद रुद्रप्रयाग और यहां पर पौड़ी जनपद का भी सम्मेलन किया जाएगा। इस सम्मेलन में सभी बूथों से 3-3 कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। देखिए, पौड़ी संसदीय क्षेत्र के 3 जनपदों में 16 तारीख से जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। 16 तारीख को चमोली जनपद का कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा और 17 तारीख को रुद्रप्रयाग, 18 तारीख को पौड़ी। माननीय अध्यक्ष जी 3 दिन पौड़ी संसदीय क्षेत्र में रहेंगे और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और सम्मेलन में हमने हर बूथ से 3-3 लोगों को आमंत्रित किया है। उनको प्रशिक्षण देने का भी काम करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव से संबंधित ये सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। उस सम्मेलन में हमने पूर्व कांग्रेस के अध्यक्षगण को बुलाया है, पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया है, नेता प्रतिपक्ष को भी आमंत्रित किया है और हमारे जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान विधायक हैं, सब लोगों को आमंत्रित किया है और यही सम्मेलन फिर आगे भी चलेंगे। 21 और 22 तारीख को टेहरी संसदीय क्षेत्र के टेहरी जनपद और उत्तरकाशी में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित।
दीपावली के दिन उत्तरकाशी जिले में बड़ा हादसा हो गया और जिले की ही सिलक्यारा में यहां डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने से 40 वर्कर अंदर फंस रहे हैं। और लेकिन आप देखिए यहां पर 24 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। उसके बीत जाने के बावजूद भी श्रमिकों को बाहर नहीं निकाला जा रहा है और बचाव कार्य मौके पर जारी है। तो ऐसे में देहरादून की जाने माने सर्जन डॉक्टर विपुल कांडवाल ने सुरंग में फंसे हुए श्रमिकों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें और कुछ सुझाव दिए ताकि अंदर फंसे हुए लोगों का जीवन बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि सबसे पहले सुरंग में फंसे लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन है और सुरंग के मलबे को जल्द से जल्द हटाना जरूरी है क्योंकि तभी लोगों को सेफ गार्ड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को मिनिमम यहां पर इंजरी हो और जल्दी निकालने की दिशा में काम करना चाहिए। डॉक्टर विपुल कांडवाल के मुताबिक इस तरह के हादसों में जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाना बहुत जरूरी होता है। मैं मानता हूं कि मलबा का कौन कितना डेप्थ में दबा है और कितनी ग्रीवियस इंजरी है जो इस मलबे से उसको हुई है, ये उम्र 60 या 30 पे डिपेंड नहीं करेगा, ये उसकी लेवल ऑफ इंजरी पे डिपेंड करेगा। तो लेकिन इंजरी से पहले जो होता है बेसिक हमारे यहाँ होता है कि एयरवे, मतलब वहाँ वो दमे हैं तो ऑक्सीजन मिल जाए और जितना जल्दी उस चीज़ को मलबे को हटाया जाए ताकि सेफ गार्ड, जितने लोग सेफ गार्ड करे जा सकें उतना सेफ गार्ड किया जाएगा। फिर दूसरी चीज़ में लेवल 2 इंजरी ये देखते हैं कि भाई कोई इतना माइनर इंजर होगा वो वहीं रहेगा, जो मेजर इंजर है उनको सरकार यथावत प्रयास करेगी कि उनको जल्दी से जल्दी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, केयर सेंटर्स हैं, वहाँ तक पहुँचाया जा सके। एंड में सबका मकसद यही है कि जितने लोगों की जान बचाई सके उनकी जान बचे। रिलायंस ज्वेलरी घटना से संबंधित गैंग के बिहार स्थित कंट्रोल हाउस पर यहां दून पुलिस रेड। घटना में शामिल अभियुक्तों में मिले हुए महत्वपूर्ण सबूत हैं उनकी गैंग के सदस्य ओलेक्स से यहां पर खरीदते हैं। ये ओलेक्स की बात हो रही है और ज्यादातर घटना करने के लिए गाड़ियां गैंग के सदस्य ज्यादातर घटनाओं में किस तरह से संलिप्त पाए जाते हैं वो आपके सामने, क्योंकि पोर्टल सिग्नल और जैमर का इस्तेमाल कर यहां देहरादून पुलिस द्वारा घटनाओं में शामिल अभियुक्तों को फंडिंग करने वाला संदिग्ध छातिर और षड्यंत्र में शामिल सहित को यहां 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य अभियुक्तों सहित और दून पुलिस के रडार पर ये लोग हैं। पूछताछ भी जारी कर दी गई है। पंद्रह नवंबर से 26 नवंबर तक पूरे राज्य भर में ही यहां विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जाएगी और इसके पीछे का मकसद भारत सरकार की अनेकों योजनाओं के बारे में आम जनमानस को रूबरू करवाना है। ज्यादातर आप देखिए जानकारी देते हुए देहरादून जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय जैन ने कहा कि ये यात्रा 15 नवंबर से आगामी 26 नवंबर तक पूरे प्रदेश भर में आयोजित की जाएगी। साथ ही इसमें आम जनमानस का आयुष्मान कार्ड और टीबी मुक्त भारत के बारे में भी अवगत कराया जाएगा कि टीबी से मुक्त भारत को किस तरह से होना है, इसको लेकर भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 20 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार के दिशा निर्देश के क्रम में राज्य में निकाली जा रही है। इसमें सभी विभागों की अपनी अपनी जो लाभार्थी पूरक योजना है उनकी जानकारी दी जाएगी। तो इसमें एक आईसी की मेनली कंसर्न इसमें प्रचार प्रसार का है, जितनी भी योजना भारत सरकार की चल रही है। तो एक रथ का इसमें भ्रमण होगा और वो अलग अलग अनुसूचित जाति जनजाति वाली शुरुआत में जितनी हमारी जनसंख्या है विकास नगर, चक्राता, कालसी एरिया में, तो उसमें ये रथ गांव-गांव में जाएगा और वहाँ पर जिस गांव में ये रथ रात विश्राम करेगा उसके बाद उस गांव में इन योजनाओं की जानकारी इसमें दी जानी है। तो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो इसमें जानकारी हम लोगों के द्वारा दी जाएगी, तो उसमें एक तो आयुष्मान कार्ड के बारे में लोगों को बताया जाएगा और कैसे कार्ड बनाना है लोगों को स्वयं ऐप के जरिए इसकी जानकारी हमारे द्वारा दी जाएगी। तथा टीबी मुक्त भारत का जो हमारा अभियान है ये हमें 2024 तक अपने प्रदेश को टीबी मुक्त करना है, तो उसमें हम टीबी की स्क्रीनिंग करेंगे तथा हमारे सीएचओ के द्वारा एनसीडी की स्क्रीनिंग और अनुसूचित जनजाति इलाके में हम सिकल सेल एनीमिया की भी स्क्रीनिंग इसमें करेंगे।
कोतवाली डोईवाला को शिकायत प्राप्त हुई थी कि जिसमें ये बताया गया था कि यहां कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर वादिनी को होटल में ले जाकर उसके बिना सहमति के ही यहां संबंध बनाकर वादिनी की अश्लील वीडियो और फोटो बनाए गए हैं। और उसके साथ आप देखिए किस तरह से सोने के जो जेवर हैं, नकदी है लगभग 50,000 रुपए, वो भी लूट लिए गए। आरोपी द्वारा घर पर पथराव भी किया गया है। जैसे वादिनी के सास ससुर को चोटें आई हैं, तो घटना की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। देहरादून में यहां नेत्र रोगियों की संख्या में दिवाली के बाद से इजाफा देखने को मिला है। अक्सर ऐसे त्योहारों में पटाखे जलाते वक्त आंखों में बारूद जलने से ही चोटें लगने का खतरा बना रहता है। गंभीरता से इस बात को ना लेने पर अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। और अंजाम आप देखिए खतरनाक किस तरह से हो सकता है। देहरादून के जाने माने सुशील ओझा नेत्र विभाग जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उन्होंने बताया कि दिवाली के बाद ऐसे मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। दिवाली में जो अभी आपको पता ही है एक बड़े लेवल का त्यौहार है, बहुसंख्यक समाज के लोग इसको मनाते हैं, तो इसमें ज़्यादातर इंजरीज़ का भी खतरा होता ही है क्योंकि पटाखे होते हैं। तो अभी हमारे पास इंजरी के केसेस आ रहे हैं। पटाखे कोई चला रहा है या कोई बगल में खड़े होकर देख रहा है, कोई कंकड़ उछल के उसकी आंख में लग जा रहा है। और उसके बाद आज जैसे धुएं और धूल मिट्टी भी काफ़ी हो गई है, तो उससे एलर्जी और जलन के शिकायत वाले मरीज भी लगभग 20% हमारे पास आ रहे हैं। तो चोट देखो दो तरीके की होती है। एक होती है जिसको हम बोलते हैं कि आई बॉल इंटैक्ट है, जिसमें क्लोज्ड ग्लोब इंजरी, तो मैक्सिमम तो वही केसेस हैं। और एक होती है परफोरेशन, जिसमें इंजरी में आंख की आई बॉल डैमेज होती है। तो परफोरेशन में तो सर्जरी करनी पड़ती है, बाकी बिना परफोरेशन वाले मरीजों को दवाओं से ही ठीक कर लिया जा रहा है। सवाल पूछो। आपको उत्तरकाशी लिए चलेंगे और उत्तरकाशी से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से वहां पर भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। इससे पहले आपने देखा कि सिलकारा ब्रिज टनल किस तरह से वहां पर क्षतिग्रस्त होने की खबर सामने आई थी। वहां लगातार मलबा जो है वो इकट्ठा हुआ, लेकिन इस बीच में यहां आपने ये भी देखा कि उत्तरकाशी में बीती रात 2 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। और साथ ही आपको ये बताते चले कि भूकंप को तीव्रता के तौर पर अगर नापा गया है तो जाहिर तौर पर आपको बताते चले कि रिक्टर स्केल पर 3.1 इसकी जो तीव्रता है वो यहां पर मापी गई है। भूकंप का केंद्र बिंदु तहसील मोरी अंतर्गत सांकरी की सिंगतुर रेंज 1 क्षेत्र में बताया गया है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट उत्तरकाशी से आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। लेकिन इस बीच में अब देखना यह होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम जो हैं वो यहां पर किए गए हैं और किस तरह से अब मौसम विभाग जो है वो काम करता नजर आएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको दिखा देते हैं कि सिलकारा टनल में राहत एवं बचाव के लिए हैवी ऑगर ड्रिलिंग मशीन यहां पर 44 हेलीपैड 2 वायु विमान द्वारा पहुंच गई है और उच्च क्षमता की ऑगर मशीन के हिस्सों की पहली खेप यहां सिलकारा सुरंग पर पहुंचाई गई है। और प्रशासन और पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर यहां 44 हवाई पट्टी से टनल तक मशीन के हिस्सों को पहुंचाना शुरू कर दिया है। तो दिल्ली से या हरक्यूलिस विमानों से ही यहां एयरलिफ्ट इन मशीनों को किया गया है और हवाई पट्टी में 3 खेपों में इसे पहुंचाया जा रहा है। तो मशीनों को जोड़ा भी जा रहा है और शीघ्र ही यहां ड्रिलिंग का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। सभी श्रमिकों को सुरक्षित रेस्क्यू करने की कवायद तेज कर दी गई है। वहीं यहाँ एसपी अर्पण जो कि यदुवंशी हैं, उनका कहना है कि इन सामनों के साथ ही यहाँ पर काफ़ी तरीके से काम करने की ज़रूरत थी। और अगर आपको सही से बताएं तो ये पूरा सामान जिस तरह से पहुंचाया जा रहा है उसको लेकर रघुवंशी जो है वो बात कर रहे हैं कि पूरे सामानों के साथ यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। श्रमिकों को पूरी तरह से सही सलामत बाहर निकाली ये कवायद उठाई गई है और मुख्य स्थल पर यहाँ पर काम जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी माध्यम से इसे पहुंचाया जाएगा, जिसमें कुछ समय ज़रूर लगेगा। इन सभी के पहुँचने के बाद जल्द ही बचाव कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और HNIDCL के जो डायरेक्टर हैं अंशु मनीष, वो भी कार्यस्थल पर मौजूद हैं। तो साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर कवायद को तेज कर दिया गया है, क्योंकि 40 मजदूर इसके अंदर फंसे हुए हैं और लगातार प्रशासन ने जो है वो कमर कसी हुई है। पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनकी नज़र इस पर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पल पल की अपडेट ले रहे थे, लेकिन अब मशीनों को यहाँ पर पहुँचाया गया है। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी इन मजदूरों को इस सुरंग से बाहर निकाला जाएगा।
तो गंगा नहर के किनारे सभी घाटों पर अब सिंचाई विभाग द्वारा ग्रिल लगाने का काम शुरू कर दिया जा रहा है। और आपको ये भी बताते चले कि अब से पहले यहां अनेकों बार घाटों पर नहाने वाले लोगों के साथ कई बार डूबने की घटनाएं भी सामने आई हैं। तो इसी बात को लेकर सिंचाई विभाग ने सभी जो घाट हैं उन पर ग्रिल लगाना शुरू कर दिया है। इस बात की जो स्थानीय लोगों द्वारा एक सराहना भी की गई है। तो अनेकों बार गंगा नहर में डूबने वाले लोगों को बचाने वाले जो मोनू जलफीर हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर कई तरह की घटनाएं पेश आती हैं और ग्रिल अगर लग जाती है तो लोगों को काफी राहत मिलेगी और डूबने से होने वाली जो मौतें हैं उनमें कमी आएगी। फायदा रहता है। लोग नहाने की कोशिश करते थे, वो इधर आते तैरते थे, वो एंगल के पास ही नहाए थे। ऐसे लोग बैठते पैर वार फिसल जाता है, वो पैर नहीं फिसलने वाला, गिरते भी तो एंगल पकड़ लेते वहीं पे ही, ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए थे। इस चीज का फायदा रहता है। जो लोग क्या पहले ज्यादा ही डूबते थे, फिर फिर पिछल गया तो ज्यादा गिर गया है तो नहा रहा है तब गिर जाते थे। अब क्या होता है, उसका घाट तो अंदर ही नहाए थे, घाट बन गया है तरह से एंगल का। जो लोग पार्क में घूमने आते थे उनको यानी कि एक तरह की सेफ्टी हो गई है। जी हाँ, नू नहर किनारे ज्यादा ही बैठते लोग, काई जम जाती, पैर फिसल जाता था, तो एंगल के अंदर ही रहते, गिरते भी तो एंगल पकड़ लेते अपना वहीं पे सेफ्टी के लिए। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट बीते दिन बंद हो गए हैं और कल सुबह 8:15 पर विधि विधान पूजा अर्चना के बाद ही मंदिर के कपाट यहां शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। तो इस दौरान भक्तों के जयकारों से केदार पूरी तरह से गूंज उठा है और केदारनाथ के जिस तरह से कपाट बंद हुए हैं, उत्साह काफी तरीके से भक्तों के अंदर था। वहीं यहां ब्रह्म मुहूर्त जो कि 4 बजे से भगवान का रुद्राभिषेक, आरती के बाद अन्न एवं भस्म लेप से बाबा के आदि स्वरूप को भी समाधि सहित सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। और इस अवसर पर मुख्य अतिथि BKTC यानी अतिथि जो पहुंचे थे वो BKTC हैं, जो कि अध्यक्ष अजेंद्र अजय, मुख्य पुजारी शिवलिंग, वेदपाठ, तीर्थ पुरोहितों और जिला प्रशासन, पुलिस, मंदिर समिति के अधिकारी, कर्मचारियों सहित हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। श्री केदारनाथ भगवान की चल विग्रह डोली यहां पर धाम से ही आर्मी की जो 6 ग्रेनेडियर बटालियन है और उनके साथ ही बैंड की मधुर धुनों के साथ इस पूरी टोली को यहां से ले जाया जाएगा। विधान के साथ में बाबा केदार के कपाट बंद होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और लगभग 4 बजे मंदिर के गर्भगृह में सफाई इत्यादि की गई। उसके बाद हवन इत्यादि का कार्यक्रम आयोजित हुआ और 5 बजे से और 6 बजे तक समाधि पूजन हुआ। समाधि पूजन के पश्चात और 8:30 बजे बाबा केदार की चल विग्रह डोली मंदिर से बाहर निकली है और आज बाबा केदार के धाम से चल विग्रह डोली प्रस्थान करेगी। आप जानते हैं कि इस वर्ष 27 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और इस वर्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है श्रद्धालुओं की संख्या का। अब तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालु तीर्थयात्री बाबा केदार के धाम में पहुंचे हैं। निश्चित रूप से ये एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम हुआ है और आज जब बाबा केदार के कपाट बंद हो रहे थे, इस अवसर पर भी आप देख सकते हैं कि देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ पर उपस्थित है और उनमें एक इतने ठंड के बावजूद एक उत्साह का वातावरण पूरे केदारपुरी में बना हुआ। विकासनगर में डायनासिस परिवहन विभाग के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 2 पहिया वाहन के विरुद्ध यहां जो हेलमेट के बिना ड्राइविंग करते हुए देखा गया है, उसका लाइसेंस, बिना सीट बेल्ट लगाए हुए 4 पहिया वाहन और बाइक टू बाइक यहां पर चेकिंग हुई है। और साथ ही आपको ये बताते चले कि यहाँ 2 व्हीलर पर भी कार्रवाई की गई। 3 सवारी पाए जाने पर उनका भी चालान काटा गया, जिसमें कि 50% जो वाहन हैं उन पर कार्रवाई की गई है। चलिए जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना है परिवहन विभाग के अधिकारी महावीर सिंह नेगी का। आज हमने जैसे हेलमेट है, सीट बेल्ट है, विदाउट फिटनेस, DL, विदाउट DL और अन्य भी जो अभियोग हैं, इसमें जो जिनमें
जो उसका उल्लंघन हुआ है उसमें हमने कार्रवाई की। कितने वाहनों पे करी आपने? आज लगभग हमने अभी तक लगभग 50 वाहन चेक किए। तो यहाँ किच्छा के ग्राम कनकपुर गोपाल नगर कॉलोनी के साथ बहने वाले नाले में हो रही कटान से प्रभावित क्षेत्र का पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने उपजिलाधिकारी यहाँ कौस्तुभ मिश्रा और तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। बताते चले कि बीते दिन जो आपदा आई है और बीते जो दिनों में इस तरह से आपदा को देखा गया है, वहां पर लालपुर नगला मार्ग से गोपाल नगर कॉलोनी को जाने वाले संपर्क मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और बीते बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही किनारों पर बनी हुई काली मंदिर का एक कोना कटान की जद में आ गया था। और आप देखिए आगे भी इसकी आशंका बनी हुई है, जिसको मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है कि इसे दुरुस्त किया जाएगा। इस वर्ष भी हमारे गोपाल नगर में हमारे सभी भाइयों बहनों ने मिलकर माँ काली की पूजा का ये उत्सव रखा है। और अब जब मैं आया तो बताया गया कि जो मंदिर है अपना, उसके पीछे जो नदी बह रही है उससे कटाव हो रहा है और मंदिर को खतरा है। तो मैंने कल ही कहा था कि मैं इसमें एसडीएम को लेके आऊँगा और आज मैंने एसडीएम को यहाँ अनुरोध किया था कि वो आएँ और तहसीलदार साहब भी आएँ और उन लोगों ने मौके का निरीक्षण किया है और इसको आपदा में रख करके तत्काल इस मंदिर को बचाने के लिए जो पिचिंग है, जो बोल्डर है, चाहे जैसे भी करेंगे इसका कोई निर्माण करेंगे, इसको कटाव से बचाया जाएगा ताकि ये जो मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, माँ दुर्गा और काली की पूजा हमेशा यहाँ होती है और ये हमारे जो बंगाली समाज के जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनका एक विशेष मंदिर है। तो निश्चित रूप से ये मंदिर बना रहे, बचा रहे, हम सबकी जिम्मेदारी है और इसको बचाने का हर संभव प्रयास होगा। देखिए, आपदा से यहाँ पे कुछ नाले में मंदिर के पास कटान हो रहा था। आज मंदिर में कार्यक्रम भी था, उस पे क्रम में हमने देखा जो कटान है उसके संदर्भ में जो भी समुचित कार्रवाई होगी उसमें करेंगे, क्योंकि मंदिर को इससे खतरा उत्पन्न हो रहा है तो निश्चित तौर से वहाँ पर समुचित कार्रवाई करेंगे। उसके साथ ही आपको बताते चले कि लगातार आप देखिए देहरादून के अंदर भी किस तरह से अब काम चल रहा है। गौ पूजा पर्व पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष की ओर से यहां गौ पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ गौ की पूजा की गई और वहीं गौ माता को आप देखिए किस तरह से पूजा गया और पूजा के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के संगठन मंत्री आदित्य कोठारी, कैंट विधायक सविता कपूर और पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी किसान मोर्चा अध्यक्ष योगेंद्र पुंडिर ने कहा कि ये पर्व सनातन परंपरा का अभिन्न अंग है और साथ ही गौवंश किसान परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, उनको भी इस पूरी परंपरा को मद्देनजर रखते हुए आगे जागरूकता डालने की जरूरत है, पता चलने की जरूरत है कि किस तरह से सनातन धर्म की संस्कृति है। प्रथम तो मैं आप सबको आज गोवर्धन पर्व के पावन पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और अपने जो संस्कृति है, जो अपने संस्कार हैं, जो हमारे तीज त्योहार है, जो दीपोत्सव पे 5 पर्व होते हैं हमारे, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज। आज हम गौ पर्व सब लोग मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले आज अपने कमलेश्वर महादेव मंदिर में एक कार्यक्रम होता था, आज कांवली गांव में अपने निवास पे कार्यक्रम करने का आयोजन का सौभाग्य हमें मिला। मैं सर्वप्रथम तो महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद जी, इस क्षेत्रीय विधायक सविता कपूर जी, अपने संगठन के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदित्य कोठारी जी, कैलाश पंत जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ से देवतुल्य कार्यकर्ता, पदाधिकारी, क्षेत्रवासी और आप सब पत्रकार बंधु का आज इस गौ पूजन पर स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और अपना यही है कि हमारे जो नौजवान हैं, जो नौनिहाल हैं, वो अपना जो किसान परिवार है उसका एक अभिन्न अंग होता है गौवंश। तो हम उनकी पूजा करें, जैसे हमारा जीवन है ऐसा ही उनका जीवन है और हमारी जो नई पीढ़ी है, जो आने वाले समय में अपने क्षेत्र के, प्रदेश के, देश के कर्णधार हैं, उन तक ये संस्कृति और संस्कार जाए। इसी निमित्त इस कार्यक्रम को आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने अपने शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर थोड़ा वृहद रूप में किया। इसके लिए आप सभी का सहयोग मिला, इसके लिए मैं आपका आभार और धन्यवाद देता हूं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।